देखिए अब जो अभी यानी कि अभी अगर आप लोग चेक करते हैं तो पीजी सेशन 24 से 26 के वीर कुंवर यूनिवर्सिटी पीजी सेशन 24 से 26 के फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी सब्जेक्ट में पीजी कराया जाता है यानी कि 2200 सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। कल जो है 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश किया गया था, किसका किसका, तो जूलॉजी का और फिलोसफी का। आज जो है केमिस्ट्री का भी रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। तो जो भी अगर वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से या डिपार्टमेंट से पीजी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उनका सेशन फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनका सेशन 24 से 26 है। और 23 से 25 वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए हुए थे, किसी सब्जेक्ट में उनका प्रमोटेड लगा हुआ था, उनका भी रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। यानी कि प्रमोटेड स्टूडेंट जो थे उनका भी रिजल्ट आ गया, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका भी आ गया। तो अब जो है आप 2200 सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बाकी इसका जो अगर आपका रिजल्ट जो पब्लिश किया गया है उसमें आपको लग रहा है कि नंबर कम मिला हुआ है तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब तक इसका लास्ट डेट है अभी आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो, आपको लग रहा है कि कम है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हो कि बहुत ख़राब रिजल्ट आया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीजी सेमेस्टर प्रथम के रिजल्ट का पुनर्योग यानी कि पुनः योग मतलब कि आपका री एड किया जाएगा। जो भी मार्क्स होगा आपका क्या कीजिएगा, उसको फिर से योग किया जाएगा। ये नहीं कि आपका कॉपी चेक होगा, जो मार्क्स दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन 1 पर आपको 5 नंबर मिला हुआ है, 6 नंबर मिला है, 7 नंबर मिला है, 8 नंबर हो, उस मार्क्स को फिर से ऐड किया जाएगा। के लिए आवेदन 8 से यानी कि 8 तारीख से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पीजी सेमेस्टर प्रथम सत्र 24 से 26 में रिजल्ट का पुनर्योग के लिए आगामी 8 अप्रैल से भौतिक रूप से आवेदन करेंगे। तो इसका जो है आपको अपने कॉलेज में आवेदन करना है कि फॉर्म को जाइएगा अपने कॉलेज, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अपने डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, अब फिर से हमारा जो है कॉपी का फिर से जांच होना चाहिए। इसके लिए अंतिम तिथि है 15 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। यानी कि 15 अप्रैल से पहले अगर आप चाहते हैं अपना मतलब स्क्रूटनी अगर कराना चाहते हैं, मतलब रीचेक कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना चाहते होंगे तो अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कैसे चेक करना है, कैसे परसेंटेज निकालना है, कि कितना मतलब कि हमारा जो जीपीए आया हुआ है, जीपीए से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है और जीपीए कैसे निकाला जाता है और कैसे कितना पर पास होता है, तो ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आइए आज सीख लेते हैं कि कैसे निकालना है। आप लोग अपने खुद से निकाल सकते हैं जीपीए से परसेंटेज, ठीक है। बाकी अगर आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं लॉगिन करके, तो लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आप लोग को बताए हुए हैं, जैसे यहाँ आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको रिजल्ट पास दिखाई देगा। अगर मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, रिजल्ट पब्लिश का डेट भी यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर ईयर दिखाई देगा, सेमेस्टर 1 है और सब्जेक्ट जो रहेगा आपका सब्जेक्ट शो करेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखते हैं जो लोग बहुत ही कंप्लेन आ रहा था कि कैसे चेक करना है। देखिए तो यहाँ पर आप लोग को पहले जीपीए निकालने सीखिए। सब सब्जेक्ट का जीपीए जो दिया गया है, यहाँ पर जीपीए जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जीपीए दिखाई दे रहा होगा कि टोटल जीपीए कितना है 6.50 कैसे आया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इस सब्जेक्ट को नहीं लेना है, ये सब्जेक्ट जो है क्वालिफाइंग है, तो इसका मार्क्स आपका जुड़ता नहीं है, इसमें भी नहीं जुड़ेगा, फाइनल जो मार्कशीट बनेगा उसमें भी नहीं जुड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसके जोड़ना है। किसके निकालने के लिए, जीपीए को निकालने के लिए आपको इन चारों को ऐड करना है। तो चारों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, ठीक है, 12 और 12 और 7 19 और 19 और 7 जोड़िएगा तो कितना होगा, 19 और 7 जोड़िएगा तो 26 होगा, ठीक है। इसका कितना हो गया 26। फिर से एक बार और ऐड कर लीजिए, 6 6 12 और 7 7 14, 12 और 14 कितना होगा, 12 और 14 जुड़ेगा तो 26 होगा, 26 हो गया, ठीक है। 26 में आपको क्या करना है कि इसका जो टोटल अगर न्यूमेरिकल ग्रेड कितना है, एक सब्जेक्ट का 10 है, एक सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल ग्रेड कितना है तो 10 है। तो मान के चलिए कि अगर टोटल इसका जैसे परसेंटेज आप निकालते हैं कि मतलब कि टोटल जितना संख्या हो उसमें से आप क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालते हैं। तो इसको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे आप लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो जितना भी संख्या होता है उसमें 100 का गुणा करते हैं, इसके बाद जितना आपका फुल मार्क्स होता है उससे भाग दे देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसका मतलब कि इसका 10 है, इसका भी 10 है, इसका 10 है, इसका 10 है, तो कितना हो गया टोटल 40 हो गया। तो आपको क्या करना है 26 गुणे 10, एक सब्जेक्ट का कितना है 10 है, 10 अब बाटा के क्या करना है कि 40 करना है आपको। इसको 0 से 0 कट गया, यहाँ 4 से इसको कटाइएगा तो इसका जो आएगा
6.5 आएगा, ठीक है, 6.5। तो दशमलव के बाद आप जीरो भी लगा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 6.5 लिख रहा है, ग्रेड, ठीक है। तो जीपीए निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये टोटल को तो एक ही बार में आप ये भी कर सकते हैं, टोटल को जोड़ लेना है और जोड़ के जो है 4 से भाग दे देना है। तो जितना भी मार्क्स आया होगा उसे 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आपका जीपीए निकल जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जितना, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको इस मतलब 5 से भाग देना है, तो 5 से नहीं भाग देना है आपको। कितना से भाग देना है आपको, सिर्फ 4 से भाग देना है। 4 से टोटल मार्क्स कितना है, 248 है। तो 248 को आपको किससे भाग देना है, 248 को किससे भाग देना है, तो 4 से भाग देना है। 4 से जब इसको भाग दीजिएगा तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर 4 से भाग दीजिएगा तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 62%। 62% ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 62% मतलब टोटल मार्क्स जितना भी आया हुआ है इसको नहीं ऐड करना है आपको, इसको आपको क्या करना है, 4 से भाग देना, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। आप चाहते हैं आपकी जीपीए से निकालना, तो जीपीए कितना है यहाँ पर 6.5 है, ठीक है, 50। और गुणे कितना से कर देना है, 9.5 से। अगर गुणा करते हैं आप 9.5 से तो इसका जो है 61.75 आएगा, 75 यानी मान के चलिए कि 62%, ठीक है, 62%। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 9.5 से भी गुणा कर सकते हैं। जितना भी आपका जीपीए आया हो उसे गुणा, कितना से गुणा करना है, 9.5 से गुणा करना है, तो आपका जो है परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, और बाकी यहाँ पर जो आपका 6 पॉइंट, देखिए यहाँ पर 6.50 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका एक जो ग्रेड मार्क्स का जो वैल्यू दिया हुआ है कि कितना का कितना रहेगा, तो आपको मतलब कि कितना मार्क्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका न्यूमेरिकल ग्रेड 10 है तो मान के चलिए कि आपका मार्क्स कितना के बीच में है, तो 91 से 61 के बीच में है। इसके बाद 81 से, तो ठीक है, तो इससे परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, यानी इस सब्जेक्ट में, प्रॉपर सब्जेक्ट में हमको कितना परसेंट मार्क्स मिला हो, क्योंकि 100 का है तो कितना, मान के चलिए कि अगर आपका 9 है तो मान के चलिए कि 81 से 90% है उस प्रॉपर सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 61 से 70 के बीच में है तो आपको 7 दिया जाएगा। 7 का मतलब हो गया कि आप 60 से ऊपर हैं और आपका जो मतलब कि आप फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार, ठीक, अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, अगर जैसे कि 6.5 दिया हुआ है तो 6.5 देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 6.5 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं 6.5 कब दिया जाएगा आपको, कि जब 6 कब दिया जा रहा है, तो आपको जब 51 से 60 के बीच में है, ठीक है। तो 51 से 60 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो उसके लिए क्या दिया जा रहा है, तो आपको ये मतलब कि 6